स्पेशली एज अ गर्ल हम यही चाहेंगे कि अगर हम कॉलेज आएँ तो मेरे पेरेंट्स को मेरी सेफ्टी के लिए इतना ना सोचना पड़े जितना उनको सोचना पड़ता है। वो बोलते हैं कि हम साइंस कॉलेज में एक अच्छा रिप्लाई नहीं आता है, तो हम लोग चाहेंगे कि कैंडिडेट्स भी ऐसे आगे आएँ जो कॉलेज के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें, खुद के पॉलिटिकल बैकग्राउंड या डेवलपमेंट के लिए काम ना करें। उम्मीदें ये हैं कि हम लोग की जितनी भी परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए एक उम्मीदवार मिल जाएगा जिनके सामने हम अपनी बातों को रखेंगे और उसका निवारण होगा। छात्राएं सुरक्षित है, लेकिन फिर भी गर्ल्स को लेके थोड़ी सेफ्टी की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बम फोड़े जाते हैं, कुछ भी गुंडागर्दी चलते रहता है। पटना विश्वविद्यालय में 3 साल के बाद एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राएं हैं वो कतारबद्ध होकर के अपनी मतदान का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में कुल 10 महाविद्यालय आते हैं और इसके अंतर्गत 19,500 लगभग छात्र छात्राएं जो हैं इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर के पटना विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में वोटिंग का कार्य चल रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो कतारबद्ध हैं। और ये तस्वीरें जो है पटना साइंस कॉलेज की है और यहाँ पर जो तमाम छात्र छात्राएं हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से करवाने को लेकर के पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन सजग है। जगह जगह सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, प्रशासन की व्यवस्था की गई है। और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अंदर में वोटिंग जो बूथ बनाया गया है उस वोटिंग बूथ के बाहर जो उम्मीदवार हैं उनके अपने अपने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों का नाम मिलाया जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट के हैं, किस कॉलेज के छात्र हैं और उसके बाद ही वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप लोग वोटिंग कर रहे हैं जी। छात्र संघ चुनाव से कितनी उम्मीद होती है आप लोगों को? उम्मीदें ये हैं कि हम लोग की जितनी भी परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए एक उम्मीदवार मिल जाएगा जिनके सामने हम अपनी बातों को रखेंगे और उसका निवारण होगा। लगातार छात्र संघ होती है लेकिन पिछले 3 वर्षों से ये चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार फिर से हो रहा है। क्या लगता नहीं है कि जो प्रतिनिधि जीत करके आते हैं वो कितना कार्य कर पाते हैं? ये तो मेरा पहला एडमिशन है, अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि इसके पहले वाले जो प्रतिनिधि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि छात्र संघ जो चुनाव हो रहा है तो इस बार जो जीतेंगे तो उनसे हम लोगों का पूरा उम्मीद है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो फिर तो ये जो छात्र हैं इन्हें छात्र संघ चुनाव में जीतने वाले अध्यक्ष व जो भी पद पे जो प्रत्याशी हैं अगर वो जीत करके आते हैं तो उनसे काफ़ी उम्मीद है। सर, आप इस बार पहली बार दे रहे हैं वोट? हाँ, पहली बार दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर के हैं तो पहली बार दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर के हैं। किस कॉलेज के हैं? पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज के। कितनी उम्मीदें थी पटना छात्र संघ चुनाव को लेकर? जी, हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद है क्योंकि एक सही नेता को चुनना कॉलेज के लिए अच्छी बात है जो आगे भविष्य में अच्छे काम कर सके और कॉलेज का विकास करे। कॉलेज का विकास क्या लगता है कि पूरी तरह से पटना विश्वविद्यालय जो कि एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जाना है पटना विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर जिस तरह के माहौल हैं उस माहौल में बदलाव आ पाएंगे छात्र संघ चुनाव के बाद? जी, एक सही नेता को चुनेंगे तो वो जरूर न इस कॉलेज का विकास करेंगे, साथ ही विश्वविद्यालय का विकास करेंगे और जो माहौल है वो बनाए रखें। माहौल को बनाए रखेंगे। कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, पहली बार वोटिंग कर रही हैं? जी, छात्र संघ चुनाव को लेकर के कितनी खुशी हो रही है? ज़्यादा ही खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले वाले साल में तो हुई नहीं थी, इस बार हो रही है तो अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि छात्र प्रतिनिधि जो जीत करके आते हैं वो छात्र छात्राओं की समस्याओं को सही तरीके से उठा पाते हैं, उनका निष्पादन करवा पाते हैं? वो तो जब हम सही प्रतिनिधि चुनेंगे तब ना वो हमारा काम करेंगे। अब हम किसी गलत को वोट दे देते हैं तो वो करेंगे नहीं करेंगे। मैडम, एक सवाल ये उठता है कि पटना विश्वविद्यालय में कई तरह के ऐसे छात्रावास हैं या फिर जो महिला या छात्राएं हैं उनके साथ कई बार आपत्तिजनक घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या इस माहौल में पटना यूनिवर्सिटी में कितनी बदलाव की आवश्यकता है? आई थिंक 80%। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उतना होता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन होता है तो 80-90% तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए, हर जो छात्र छात्राएं हैं, मैडम पहली बार वोटिंग कर रही हैं? जी, पहली बार है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के कितनी उत्साह है? पर्सनली हम ऐसा तो किसी को सपोर्ट किए नहीं है, बट हमारी सीनियर क्योंकि इस कैंपेन में खड़ी हुई हैं एज द काउंसिल मेंबर कैंडिडेट, तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माहौल कॉलेज का
ऑनेस्टली बहुत अच्छा नहीं है, बट हम लोग चाहेंगे कि एक जेन्युइन कैंडिडेट बने। इसलिए चाहते हैं कि कोई इंसान जो बच्चों के लिए काम करे, बच्चों की बात सुने। स्पेशली हमारे कॉलेज में पहली फ़ीमेल कैंडिडेट है जो 6 साल बाद खड़ी हुई है, तो एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई खड़ा हुआ है। तो मैडम, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि माहौल अच्छा नहीं है। क्या माहौल खराब है पटना विश्वविद्यालय का? क्या आप लोग चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि स्पेशली एज अ गर्ल हम यही चाहेंगे कि अगर हम कॉलेज आएँ तो मेरे पेरेंट्स को मेरी सेफ़्टी के लिए इतना ना सोचना पड़े जितना उनको सोचना पड़ता है। आज भी जो माहौल कॉलेज का है, आज भी पिछले साल ही जो इंसिडेंट हुआ कॉलेज में, उसको लेकर माहौल इतना ख़राब हुआ था जिससे हमारा सब कुछ डिस्टर्ब होता है। हमारा एकेडमिक, हमारे एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं हो पाते हैं। हम लोग कॉलेज आने में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसा हो कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स, हॉस्टल पॉलिटिक्स, डे स्कॉलर सब अच्छी बात है, सब चीज़ होना चाहिए, बट अपनी जगह होना चाहिए। एज अ होल हम लोग स्टूडेंट बन के, साइंस कॉलेज के स्टूडेंट बन के रहें और अपने में अच्छे से रहें, अपने में प्यार से रहें, कोऑपरेशन के साथ रहें, ताकि हम लोग को एज अ स्टेट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हमारी रेप्यूटेशन अच्छी बने। आज भी अगर हम पर्सनली बता रहे हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम साइंस कॉलेज में, एक अच्छा रिप्लाई नहीं आता है, तो हम लोग चाहेंगे कि कैंडिडेट्स भी ऐसे आगे आएँ जो कॉलेज के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें, खुद के पॉलिटिकल बैकग्राउंड या डेवलपमेंट के लिए काम ना करें। माहौल में बदलाव आनी चाहिए विश्वविद्यालय में। बिल्कुल आनी चाहिए। लोग सेफ़ फील करें कॉलेज आने में, पढ़ाई करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉलेज आएँ, पढ़ाई करें, जागरूक होना ज़रूरी है। लोग कॉलेज नहीं आते हैं, क्लासेस नहीं करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि लोग कॉलेज आएँ, पढ़ाई करें, अवेयर हों, आवाज़ उठाएँ, अच्छी चीज़ों के लिए बात करें और अपनी बात रखें। मैडम, एक सवाल ये उठता है कि पटना विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्रावास हैं जहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा होता है। ऐसे में आप जो कह रही हैं कि पहली बार एक छात्राएं जो है अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनी हैं, अगर क्या वो जीत आकर आती है तो क्या उन समस्याओं का निदान कर पाने में सफल हो पाएंगी, चूँकि वो एक छात्राएं हैं? जो उनकी कैपेसिटी में होगा, जितना हम जानते हैं, वो ज़रूर करेंगी। और हम चाहेंगे कि वो एज अ फीमेल के लिए सोच कर नहीं, बट एज स्टूडेंट्स के लिए सोच के, जैसा उन्होंने कहा है कि वो फेक फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती, और ये हम चाहेंगे भी कि वो सबके लिए सोचे, मेल या फीमेल के लिए नहीं, एज अ स्टूडेंट के लिए सोचे। और अगर उनकी कैपेसिटी में ये होगा कि वो जो हमारा जो राइट्स होता है, जो भी सिचुएशन ख़राब होती है, डिस्टर्बेंस होता है हॉस्टल्स में, उस चीज़ को कम कर सके, डिसिप्लिन मेंटेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है पटना विश्वविद्यालय में? कुछ है और कुछ नहीं है। क्या लगता है छात्र जो प्रतिनिधि जीत करके आते हैं वो काम करते हैं? हाँ, करते हैं। पटना विश्वविद्यालय में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, छात्राएं कितनी सुरक्षित है? छात्राएं सुरक्षित है, लेकिन फिर भी गर्ल्स को लेके थोड़ी सेफ्टी की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बम फोड़े जाते हैं, कुछ भी गुंडागर्दी चलते रहता है। और किस तरह का माहौल चाहती है? यहाँ पे गर्ल्स को लेके थोड़ी और सेफ्टी की ज़रूरत है, सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बनाने की ज़रूरत है, और बहुत सारी और फैसिलिटी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। मतदान करने को लेकर कितना उत्साह था? बहुत उत्साह था, क्योंकि हमारे क्लासमेट ही खड़े हुए हैं वोट के लिए और हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। किस कॉलेज की आप छात्राएं हैं? दरभंगा हाउस। काफ़ी उत्साह था इन लोगों में और आज उसी के लिए आज ये लोग मतदान करने यहाँ पहुँची हैं। लेकिन इन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि पटना विश्वविद्यालय के अंदर जो माहौल है उस माहौल में बदलाव आनी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस सुविधाओं को, समस्याओं को दूर करते हुए पूरी तरह से छात्र व छात्राओं के हितों में स्टेप उठाया जाए। क्योंकि छात्र व छात्राएं अगर कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र व छात्राएं हूँ तो उन्हें गर्व महसूस हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लगभग 26 वर्षों के बाद 2012 में छात्र संघ चुनाव पटना विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी, उसके बाद भी लगातार प्रति वर्ष यह चुनाव नहीं हो सका है। लेकिन अब 2025 में जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है तो अब छात्र संघ अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। चूँकि आम लोग जो छात्र छात्राएं हैं वो कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में कई तरह के अराजकता का माहौल बना हुआ है, जो छात्राएँ हैं उसमें डर का माहौल है। इसे इन सबों से बाहर निकालना होगा, तभी जा करके हमारे विश्वविद्यालय की छवि आज देश नहीं पूरे दुनिया में अच्छा साबित हो सकेगा। अब देखना दिलचस्प होगा छात्र संघ चुनाव के बाद जो अध्यक्ष जीत करके आते हैं वो इन छात्र छात्राओं को लेकर क्या कुछ करते हैं। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।